दोस्तों रेलवे ने यहाँ पर कुछ नई गाइडलाइंस को जारी किया है, तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या होता था, हम वेटिंग टिकट पर भी स्लीपर कोच में यात्रा कर लेते थे, पर वो वेटिंग टिकट रेलवे के टिकट काउंटर से बुक कराया हुआ होना चाहिए। और जो ऑनलाइन वाला टिकट होता है उससे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला वेटिंग टिकट अगर ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी अगर वेटिंग की कंडीशन में रह जाता है तो फिर आपका वह टिकट रेलवे की तरफ से ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और आपके टिकट का जो भी पैसा होता है रेलवे आपको कैंसिलेशन चार्ज काट कर आपके बैंक टू सोर्स अकाउंट में भेज देता है। तो दोस्तों अब रेलवे की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उसमें बताया है कि अब आप अपने स्लीपर के वेटिंग टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते, फिर चाहे आपने वो टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक किया हो या फिर आपने रेलवे के टिकट काउंटर से जाकर उस टिकट को बुक कराया हो। आप दोनों ही तरह के वेटिंग टिकट पर रेलवे के स्लीपर कोच में अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। और अगर अब आप अपने स्लीपर के वेटिंग टिकट पर यात्रा करते हुए अगर टीटी महोदय के द्वारा पकड़े जाते हैं तो फिर आपका एक अच्छा खासा चालान भी हो सकता है, और चालान होने के बाद फिर भी आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते। टीटी महोदय आपको अगले स्टेशन पर जनरल कोच में भेज देंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो आप अपने वेटिंग टिकट पर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि अगर आपके पास स्लीपर का वेटिंग वाला टिकट भी है तो आप स्लीपर कोच में बहुत ही आसानी से यात्रा कर लेते थे। अगर कोई खाली सीट आपको दिख जाती है तो आप उस पर बैठकर यात्रा कर लेते थे और रात में आप कोच के फर्श पर लेटकर अपनी यात्रा को कर लेते थे। और किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना होता था तो वो जनरल का टिकट लेकर स्लीपर कोच में चढ़ जाता था और टीटी महोदय के आने के बाद उनसे अपना टिकट बनवा लेता था। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास अगर वेटिंग टिकट भी है तो आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसके बाद भी आपको जनरल कोच में ही यात्रा करनी पड़ेगी। अब से आप उस स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसा पहले से ही था, पर इस बात पर पहले से अमल नहीं किया जा रहा था। पर अब रेलवे ने नई गाइडलाइंस जारी करके बता दिया है कि इन बातों पर अब सही से अमल किया जाए, क्योंकि रेलवे के पास बार बार शिकायत जाती थी कि अब स्लीपर कोच भी जनरल कोच की तरह हो गए हैं। टिकट कंफर्म होने पर भी अपनी सीट पर बैठकर या लेटकर सही से यात्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेटिंग टिकट वालों की संख्या यहाँ पर कोच में अधिक मात्रा में हो जाती थी। और यहाँ पर कई मामलों में ये भी देखा गया है कि स्लीपर के कंफर्म टिकट वालों में और वेटिंग टिकट वालों में एक जंग सी छिड़ी रहती है, क्योंकि जिसका टिकट कंफर्म है उसने भी उतने ही पैसे पे किए हैं रेलवे को जितने पैसे जिसका टिकट वेटिंग में ही रह गया है उसने पे किए हैं। तो आपस में नोकझोंक बनी रहती थी और कोच में ज्यादा भीड़ होने के कारण सीनियर सिटीजन और महिलाओं को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कोच में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती थी और साथ ही भीड़ के होने के कारण चोरी जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता था। पर अब रेलवे ने यहाँ पर बता दिया है स्लीपर के वेटिंग टिकट वाले अब स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते। जिसका टिकट कंफर्म होगा सिर्फ वो ही अपने कोच में यात्रा कर सकता है, या फिर जिसका टिकट आरएसी में ही रह गया वो भी स्लीपर कोच में अपनी यात्रा को कर सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने एक ही पीएनआर पर जैसे 3 टिकट या 4 टिकट को बुक कराया है और उसमें से आपका 1 टिकट या 2 टिकट कंफर्म हो गया है और 2 टिकट आपका वेटिंग में रह गया है, तो इस कंडीशन में आप किस प्रकार से अपनी यात्रा को कर सकते हैं? क्या आपकी जो 2 सीट वेटिंग की हालत में रह गई हैं उन सीट पर यात्रा की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका टिकट पार्शियली कंफर्म्ड है तो आपके जो बाकी के टिकट जो वेटिंग की हालत में रह गए हैं उनका रिफंड पाने के लिए आपको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा और आप 139 पर कॉल करके वहाँ पर 2 नंबर को प्रेस करके उसके बाद 9 नंबर को प्रेस करके रेलवे के अधिकारी से बहुत ही आसानी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी की राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ
क्या ये कदम रेलवे की तरफ से सही उठाया गया है? अगर नहीं तो क्या सही नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर अब किसी को इमरजेंसी में अपनी यात्रा को करना पड़ता है और अगर जैसे कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो बंदा बाहर काम करता है, इमरजेंसी में वो यात्रा करना चाहता है, या बीमार व्यक्ति है वो जनरल कोच में यात्रा नहीं कर सकता है, तो दोस्तों अब तो वो स्लीपर कोच में भी यात्रा नहीं कर सकता अगर उसका टिकट कंफर्म नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अब बहुत ही समस्या खड़ी हो गई है। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर आपकी रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।